इस वीडियो में हम थॉमसन के परमाणु मॉडल व रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। थॉमसन का परमाणु मॉडल। देखिए, परमाणु मॉडल की परिकल्पना सर्वप्रथम थॉमसन द्वारा की गई। थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है, इसके मुख्य बिंदु निम्न हैं। पहला, इस परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल कहते हैं। इस परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग या तरबूज मॉडल कहते हैं। दूसरा बिंदु, इसे तरबूज मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस परमाणु मॉडल में परमाणु को तरबूज के समान एक धन आवेशित गोले के रूप में माना गया है। इसमें परमाणु को तरबूज के समान एक धन आवेशित गोला माना गया है। इस परमाणु मॉडल में परमाणु को तरबूज के समान एक धन आवेशित गोला माना गया है तथा इलेक्ट्रॉनों को तरबूज के भीतर उसके बीजों की भांति इसमें गुथा हुआ माना गया है। जो इलेक्ट्रॉन हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन को तरबूज के भीतर धन आवेश की बराबर संख्या में तरबूज के बीजों की भांति गुथा हुआ माना गया है इलेक्ट्रॉन। तीसरा बिंदु ये है, ये जो परमाणु मॉडल है, इस परमाणु मॉडल में परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की जो रेडियस है, इसे 10⁻⁻8 सेंटीमीटर या 10⁻⁻10 मीटर माना गया है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु ये है, ये जो परमाणु मॉडल है, इसमें परमाणु के संपूर्ण धनावेशित द्रव्यमान को पूरे परमाणु में समान रूप से वितरित माना गया है। परमाणु के संपूर्ण धन आवेशित द्रव्यमान को परमाणु के भीतर समान रूप से वितरित माना गया है। इस प्रकार से एक बार पुनः सुनेंगे, जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है, उसे प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल कहते हैं। इसे तरबूज मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें परमाणु को तरबूज के समान एक धन आवेशित गोले के रूप में माना गया है तथा इलेक्ट्रॉनों को तरबूज के बीजों की भांति धन आवेश के बराबर संख्या में गुथा हुआ माना गया है, तरबूज के भीतर गुथा हुआ माना गया है। तीसरा बिंदु, इसमें जो परमाणु की त्रिज्या है, ये 10⁻⁻8 सेंटीमीटर या 10⁻⁻10 मीटर मानी गई है। चौथा, इसमें जो परमाणु का संपूर्ण धनावेशित द्रव्यमान है, मुख्य बिंदु है, इसकी मुख्य विशेषता है कि इसमें परमाणु का जो संपूर्ण धनावेशित द्रव्यमान है, उसे पूरे परमाणु में समान रूप से वितरित माना गया है। इस परमाणु मॉडल की सीमाएं, इसकी मुख्य सीमाएं ये है, इसकी कमियां हैं। पहला, ये जो परमाणु मॉडल है, यह परमाणु मॉडल जो है, तो इलेक्ट्रॉन व धनावेश के परमाणु के अंदर एक साथ उपस्थिति के कारण को नहीं समझा सका। यह जो परमाणु मॉडल है, यह परमाणु में इलेक्ट्रॉन व धनावेश के एक साथ अंदर उपस्थित रहने के कारण को नहीं समझा सका। दूसरा, यह जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। तीसरा, यह रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं कर सका। रदरफोर्ड के
अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं कर सका। इसके बाद इस मॉडल में ये कमियां होने के कारण दूसरा मॉडल दिया गया रदरफोर्ड के द्वारा। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, परमाणु की आधुनिक संरचना जो है वह रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर ही आधारित है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है या रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पर आधारित है। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। यह अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या है? देखिए, रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव पदार्थ से, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ, रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव पदार्थ से प्राप्त अल्फा कणों को, ये अल्फा कण है, रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव पदार्थ से प्राप्त अल्फा कणों को लेड प्लेट से, ये है लेड प्लेट से गुजारने के बाद इसे सोने की 100 नैनोमीटर पतली पन्नी से गुजारा। ये जो सोने की पन्नी है यह जिंक सल्फाइड की वृत्ताकार या जिंक सल्फाइड की वृत्ताकार स्क्रीन के भीतर, ये जो सोने की पन्नी है या जिंक सल्फाइड की वृत्ताकार स्क्रीन के भीतर रखी गई है। तब इन्होंने देखा कि ये कुछ अल्फा कण जो है सोने की पन्नी को पार करके जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से टकराते हैं, जिससे यह जो है चमकने लगती है, इसमें स्फुर क्षण दीप्ति उत्पन्न होती है। इस आधार पर उन्होंने इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये सोने की पन्नी के परमाणु हैं, ये अल्फा कण हैं, कुछ अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण पूर्व मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं, कुछ अल्फा कण विचलित हो जाते हैं और कुछ अल्फा कण पूर्व से विक्षेपित हो जाते हैं, ये अल्फा कण हैं। तो इस प्रयोग में उन्होंने देखा, ये जब जिंक सल्फाइड का स्क्रीन चमकने लगी उस पर उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण सोने की पन्नी को पार कर सीधे निकल जाते हैं। दूसरा, कुछ कण बहुत कम कोण से विक्षेपित हो जाते हैं। तीसरा, उन्होंने देखा कि लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण पूर्व मार्ग से वापस आ जाते हैं। तो इस प्रयोग के 3 मुख्य बिंदु थे। इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण जो है सोने की पन्नी को पार कर जाते हैं, कुछ अल्फा कण बहुत कम कोण से विचलित हो जाते हैं या विक्षेपित हो जाते हैं। तीसरा, बहुत कम अल्फा कण, लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण पूर्व मार्ग से वापस आ जाते हैं, जिससे इन्होंने निम्न निष्कर्ष निकाले। इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने निम्न निष्कर्ष निकाले। पहला, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। दूसरा, परमाणु का संपूर्ण धन आवेश एक
एक छोटे आयतन में संकेंद्रित होता है। परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक छोटे आयतन में संकेंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। जैसे जो परमाणु की त्रिज्या एटॉमिक रेडियस हमने बताया है कि 10 की पावर -10 मीटर होती है, तो जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है वो होता है 10 की पावर -15 मीटर। इससे स्पष्ट है कि जो नाभिक है, परमाणु का जो आकार, यदि नाभिक को क्रिकेट की गेंद माना जाए तो नाभिक के चारों ओर 5 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है वह परमाणु के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से जो नाभिक है, नाभिक का जो आयतन है उसे परमाणु के आयतन की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। तो इस प्रकार से इन निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया। पहला बिंदु, इसका पहला बिंदु, इन्होंने कहा कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान एक छोटे भाग में केंद्रित होता है जो नाभिक कहलाता है। परमाणु का संपूर्ण धनावेशित द्रव्यमान एक छोटे भाग में केंद्रित होता है जो नाभिक कहलाता है। दूसरा, ये मुख्य बिंदु, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। तीसरा, जो इलेक्ट्रॉन की गति है वह सौर मंडल के ग्रहों की भांति है। इलेक्ट्रॉन की गति सौर मंडल के ग्रहों की भांति है। चौथा बिंदु, नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन आपस में प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। नाभिक व इलेक्ट्रॉन आपस में प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। तो ये रदरफोर्ड का जो परमाणु नाभिकीय मॉडल है उसके मुख्य ये बिंदु हैं। पहला, परमाणु का संपूर्ण धनावेश है एक छोटे भाग में केंद्रित होता है जिसे नाभिक कहते हैं, जबकि थॉमसन ने कहा था कि परमाणु का जो धनावेशित भाग है या धनावेश है उस पूरे परमाणु में केंद्रित होता है, पूरे परमाणु में समान रूप से वितरित होता है। रदरफोर्ड ने कहा नहीं, परमाणु का जो संपूर्ण धनावेश है वह एक छोटे भाग में केंद्रित होता है जो नाभिक कहलाता है। दूसरा बिंदु, इन्होंने कहा नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तीसरा, जो इसमें इलेक्ट्रॉन की गति है वह सौर मंडल के ग्रहों की भांति है। चौथा बिंदु, जो मुख्य बिंदु है कि इसमें नाभिक व इलेक्ट्रॉन आपस में प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। लेकिन इस मॉडल की भी कुछ सीमाएं थी या कमियां थी। सीमाएं, इसकी पहली कमी थी कि यह परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। दूसरा, यह परमाणु के विविक्त स्पेक्ट्रा, यह परमाणु के विविक्त स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं कर सका। इस प्रकार से इसकी मुख्य दो कमियां थी, यह परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका, परमाणु के विविक्त स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं कर सका। धन्यवाद।